कोविड को लेकर रोज हमें नित नई कहानियां सुनने को मिलती हैं। पर एक तो उनमें आम आदमी का परिप्रेक्ष्य गायब है। दूसरा, बहुत कम ऐसी बातें हैं जो उन लोगों ने कही हो जो खुद उस अनुभवों से गुजरे हों। इसलिए आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं देवेंद्र सिंह सहगल को, जो अभी अभी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से कोरोना से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो आइए सुनते हैं देवेंद्र सिंह सहगल ने हमें क्या बताया। सर, तुम्हारा जो मेडिकल कॉलेज वाला एक्सपीरियंस था उसमें ऐसी कौन सी तुमको बातें ऐसी लगती हैं कि जो तुमको लोगों से शेयर करनी चाहिए, मतलब जिससे तुम्हारे हिसाब से जो तुमने पहले परसेप्शन रखा था और जो तुम वहां गए तुमको जो बड़ा डिफरेंस लगा हो, क्या ऐसा चीजें तुमने वो फील की? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेडिकल कॉलेज जाने से पहले जो लोगों ने मतलब जो मार्केट वैसी हाँ, जनता अफवाहें उड़ा रहती हैं कि मेडिकल में गए तो इंजेक्शन लगाते हैं या वैक्सीन लगाते हैं और आदमी मर जाते हैं। इवन यहाँ तक मैंने सुना था कि मेडिकल में गए तो वो बोरी में भर के, मतलब उनका काम ही यही है कि बोरी में भर के रवाना। और कई बोलते किडनी निकाल रहे हैं, लीवर निकाल रहे हैं, ये करे वो करे, तो वो सारी चीजें थी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। ये क्योंकि प्राइवेट ने तो हर ने अपना मेनू सेट करके रखा, कोई तो मैं ले नहीं रहा था क्योंकि लोगों कहते 84 ऑक्सीजन वाले को हम एडमिट ही नहीं करेंगे। अब सबसे ज्यादा मेरी समस्या थी ऑक्सीजन की। तो उसके लिए जब मैं मेडिकल कॉलेज गया तो वहां आप विश्वास नहीं करेंगे, सबसे पहले मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ था कि जिस वार्ड में मैंने एंट्री की है वो वार्ड क्या सही में सरकारी किसी का है, जैसे तुमको बताया गया था ये वही ऑफिस वही हॉस्पिटल है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे वो प्राइवेट से भी बहुत अच्छा लगा। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, हर बेड पे ऑक्सीजन का कनेक्शन, ठीक है, और पीपी किट में पूरा का पूरा स्टाफ। इवन वहां रहने के बाद आपको ब्रेकफास्ट टाइम पे मिल रहा है, लंच टाइम पे मिल रहा है, डिनर टाइम पे मिल रहा है, और टाइमली आपकी जो भी हाउसकीपिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी वो पूरी हो रही है। लोग उसको जबरदस्ती उन्होंने उसका गलत एक इंप्रेशन क्रिएट करके रखा। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज मेरे को ये समझ में नहीं आती कि जैसे तुमने अंदर देखा इतने सारे लोग तुम्हारे साथ एडमिट थे जी, तुम्हें ऐसा क्या लगा कि कुछ लोगों में से डेथ हो जाती है, कुछ लोग बच जाते हैं? ये बड़ी मिस्ट्री है। क्या देखिए, वहां अंदर रहकर मेरे पास कुछ काम नहीं था सिवाय ऑब्जर्वेशन के और लोगों की हेल्प करने के। किसी का ऑक्सीजन उसमें ग्लास में पानी कम हो गया तो वो हम जाके मतलब मैं भर देता था। तो वार्ड बॉय ने एक बार बता दिया था कि इतना इतना है। तो कई लोग ऐसे थे जिनको कोई देखने के लिए नहीं आता था, बिल्कुल ही देखने नहीं आता, बिल्कुल देखने नहीं आता। उन्होंने एडमिट कर दिया, मतलब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ठीक है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन में जो 3-4 डेथ तो ऐसी थी जो मतलब मैं पूरी तरह समझ चुका था कि मरीज की आंखें पलट जा रही थी। अच्छा, ठीक है, उसका कारण था कि आप 3-4 दिन तक उनको एडमिट किया, उसके बाद घर से कोई नहीं आया। अच्छा, ना फोन है ना घर से कोई आ रहा है। अच्छा, और मरीज की ऐसी हालत भी नहीं है कि फोन उन्होंने रखा भी हुआ है, कहीं उनके पास फोन थे लेकिन वो फोन उठाए उस काबिल थे ही नहीं वो। अच्छा, ठीक है, वो ऑक्सीजन पे हैं, वो खा नहीं रहे, दवाइयां जो गोलियां होती हैं वो नहीं उन खा पा रही। ठीक है, तो जो चीज मैंने मतलब सबसे पहले ऑब्जर्व की हुई थी कि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें किनारा कर दिया है। अब तो फिर उनका जीना मतलब बेमानी, मतलब आदमी पहले कोरोना से मरे या वैसे मरे, तो जब मन से छोड़ दिया, मन से छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमको कोई मतलब हम जीना नहीं है। अब उनके मन में ये बात आई, तो ऐसे लोगों की डेथ हुई। हाँ, क्योंकि मैंने मतलब विजिबली वो चीज देखी, मतलब जब देख रहे थे ना कि इनकी आंखें पलट गई हैं और उनको ना पीने का है होश है ना खाने का होश है। ठीक है, तो मतलब उसी से अंदाजा हो गया 2-4 दिन में ये अपने आप निपट जाएंगे और फिर उनकी डेथ हो जाती। हाँ, इवन मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि एक मेरे जस्ट 2 फीट पे बेड था वो, 2 फीट पे, उस बेड पे एक सोनी फैमिली की थी महिला, उसको 6-7 दिन तक कोई देखने नहीं आया। अच्छा, हाँ, और उसकी हालत मतलब ऐसी थी कि डॉक्टरों के भरोसे, डॉक्टर टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे इंजेक्शन दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर से पूरी डेड हो चुकी थी। अच्छा, उसको ये था कि मेरे घर से तो कोई आ ही नहीं रहा, किसी को मेरे से कोई मतलब नहीं। हाँ, वार्ड बॉय टाइम पे आता था। अच्छा, वार्ड बॉय, अम्मा खाना खा लिया, अम्मा दवाई पी ली, अम्मा ये कर लिया, अम्मा को खुद का होश नहीं है तो अम्मा क्या बताएगी उसने दवाई खा ली कि नहीं खा ली। ठीक है, इवन उसका जो खाना आता था वो खाना वैसे ही पड़ रहा था, ब्रेकफास्ट उसका वैसे ही पड़ रहा था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा तुम्हारा कहना है कि अगर जिनको इमोशनल अफेक्शन मिले, प्यार मिले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, उनको जीने का जज्बा मिलता है। बिल्कुल, कि मेरे जीने का रीजन है। बिल्कुल, और उस वार्ड में मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो अपनी फैमिली, अपनी माँ को, अपने मतलब
बाप को और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको बाकायदा तीनों टाइम पीपी किट के साथ आ रहे हैं। अच्छा, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, उनको जूस दे रहे हैं, उनको काढ़े दे रहे हैं, उनको बाकी सारी चीजें, क्योंकि विदाउट पीपी किट आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते जो भी मिलने वाले हैं। ठीक। तो फिर ये जो सोनी महिला थी, इसका एक दिन लड़का आया, बेटा आया, और बेटे ने मतलब मैंने उसको ऐसे पास में थे तो मैंने उसको बोला, मैं कहा ये सब क्या है, आप लोग कुछ आते नहीं है। बोले मैं वार्ड बॉय को रोज 2000 रुपया देता हूँ। बताओ भाई तुम वार्ड बॉय को देते हो, लेकिन वार्ड बॉय क्या उसकी केयर करेगा जो एक बेटा करता है या कोई और रिश्तेदार करता है। उन्होंने बोला मैंने आज पूरी तैयारी कर ली है, गैस सिलेंडर घर पे ले लिया है, गैस सिलेंडर, और मैं इनको ले जाऊंगा। हाँ, मैं अपनी मम्मी को घर ले जाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो उसके हाथ टाई कर रहा था, बांध रहा था। हाँ, हाथ उन्होंने कहाँ, बिस्तर में बांधा? बिस्तर पे, दोनों साइड। क्यों बांध रहा था? उसका रीजन ये था कि वो महिला ने साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा। और वो उसकी केयर नहीं कर पा रही थी। जब उसको खुद का होश नहीं है तो वो जैसे पलटती थी तो वो मतलब हाँ। तो हाथ क्यों बांध रहा था भाई? हाथ इसलिए बांध रहा था कि वो मतलब अपने कपड़ों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। अरे राम 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 राम। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो? ठीक है, ये गलत है, उसको खुद का होश नहीं है। तो बोले नहीं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। अच्छा, मैं उसने कहा ऐसा कर दूं? हाँ, ठीक है, मतलब बताओ, अमानवीय व्यवहार भी। अमानवीय व्यवहार। और 12-14 घंटे के अंदर मतलब उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई रात को। आप ये सोचिए कि मैं ऐसे बाजू वाले बेड पे बैठा हूँ, बाजू वाले बेड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। और उस रात अगर कमजोर दिल का आदमी होता तो वैसे मतलब हाँ, लेकिन जो चीजें मैंने वो देखी, मैंने बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी देखी कि जो बहुत बुरी हालत में आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर, उन्होंने टाइम पे योगा करना, एक्सरसाइज करना, मतलब ये सीधी बात है, किसके अंदर जीने की चाह कितनी, जिजीविषा कितनी है। बिल्कुल, पूरी कहानी इस पे थी। हाँ, इवन हमारे वार्ड में ये ड्राइवर था, अच्छी खासी बॉडी है उसकी, लेकिन अंदर से उसको ये था मर जाऊंगा मैं, आत्महत्या कर लूंगा, मुझे बांध दिया। ऐसा लगता है जैसे जंगली शेर को यहाँ पिंजरे में लाके बांध दिया, ना कुछ ढंग का खाने को ना पीने को। मैं मतलब यार खाना तो टाइम पे आ रहा है और खाना पूरी की पूरी थाली आती है। खाने को लेकर सबसे ज्यादा समस्या आती है कि ये ऐसी जगह पे खाना अच्छा नहीं मिलता, बिल्कुल शानदार खाना, ठीक है। क्या हुआ फिर उसका? तो उसको फिर हम लोगों ने मतलब मैं और एक दूसरा बंदा था साइड में, उसने मोटिवेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो 1-2 दिन के अंदर फिर उसको मतलब अच्छे से गाने सुनना, देवी माँ के गाने लगा लिए, तो मतलब जिसका इंटरेस्ट बना हुआ। ये बात मैं तुम्हारे से मेरे समझ में आती, मैं भी लोगों को बार बार बोलता हूँ जो भी मेरे से फोन करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, कि बिल्कुल आप ना अपनी बॉडी को ये मैसेज मत दो कि आप बीमार हैं, आप अपने नॉर्मल रूटीन पे रहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो आप काम करते हैं भाई, जब तक आपको बॉडी नहीं बोल रही कि आप बिस्तर में लेटेंगे तो आपको कोई जरूरत क्या बिस्तर में लेटने की। बिल्कुल सही। आप अगर उठ रहे हैं, हम कह रहे हैं आप ज्यादा वो मत इधर करिए, आपको आइसोलेशन में भले रहना है, लेकिन आइसोलेशन में भी आपको इतना स्पेस होता है कि आप कम से कम बैठे रूम में चल सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सारी है, वो कर सकते हैं। हाँ, पर जिसने मन से डर है मेरे को कोरोना हो गया, जाने क्या होगा, तो ये जो बात है ना, मतलब वही कि जो डर गया वो मर गया, ये इसने यहाँ सही साबित अपने आप को करके दिखाया है कि किस तरीके से लोग अपने मन की शक्ति, मतलब जो कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो जिसने अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल ठीक से किया वो इससे बड़े आराम से निकल आया। और जो लोग, और इसमें एक बात और तुमने बोली कि जो फैमिली वैल्यूज, लोगों का अफेक्शन, और दोनों का रेसिप्रोकल है कि मतलब वो लोग जो पेशेंट है वो कितना फील कर रहा है और जो घर के लोग हैं वो कितना दे रहे हैं। बिल्कुल आपस में, तो ये इसकी जो डायनामिक्स बनी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि किसकी डेथ हुई और किसकी डेथ नहीं हुई। ये था देवेंद्र सिंह सहगल से बातचीत का पहला हिस्सा। इस बातचीत के 2 और हिस्से हम शीघ्र ही आपके लिए जारी करेंगे। इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हुई कि जिन लोगों के तन या मन किसी कारण से रोगग्रस्त हैं, उन्हें इस रोग का ज्यादा खतरा है, और जिनके तन किसी बीमारी से रोगग्रस्त हैं वे तो फिर भी दवाइयों या अन्य साधनों से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेंगे, पर समस्या उनकी ज्यादा बड़ी है जिनके मन रोगग्रस्त हैं। जरूरत है ऐसे लोगों की पहचान करके उनका मनोबल बढ़ाए रखने की। एक बात और, परिवार का प्यार एक बहुत बड़ी ताकत होता है और उसी को ढाल बनाकर हम इस लड़ाई को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अतः प्यार, मोहब्बत और इन जज्बातों को निरंतर बनाए रखिए।